सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो हम चला रहे हैं जीके का बूस्टर डेली बूस्टर क्लासेस, जिसमें हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आज का हमारा इसमें टॉपिक है जियोग्राफी वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये प्रत्येक एग्जाम, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वन डे एग्जाम जो भी आपका है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सा नदी बनाती है, तो वो आपकी गंगा नदी बनाती है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर बनता है या कौन सी नदी बनाती है, तो आप कह दोगे कि वो गंगा नदी पर बनता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है। कौन सी? होम स्टे। और कौन सी है ये? तो स्वर्ण उत्खनन की सबसे बड़ी खदान है आपकी, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका की होम स्टोन, वो किस राज्य में? तो वो आपकी दक्षिण डकोटा में है। किस में? दक्षिण डकोटा में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है। यानी कि जो एंडीज पर्वतमाला है उसमें भी आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी एकांकुआ है। कौन सी? एकांकुआ है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे जैसे हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होती है सागरमाथा, उसी तरीके की एंडीज की जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकुआ। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। तो मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका स्पेन और पुर्तगाल में है। कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल में आपका मेसेटा का पठार पाया जाता है। ठीक है गाइस, आगे है आपका कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। कौन सा? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक आपका कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर ये आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर आगे है कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़, ये जो नामक पहाड़ियाँ हैं वो किस देश में? तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका बारालौच दर्रे में स्थित है। कहाँ पर? बारालौच दर्रे में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? गोंडवाना क्षेत्र में। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। जो आपकी हीराकुंड परियोजना है वो किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, तो वो आपकी उड़ीसा महानदी पर स्थित है। किस पर है? उड़ीसा महानदी पर स्थित है। और जो आपका हीराकुंड परियोजना है, ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर है कि रवाड़ा की राजधानी क्या है। जो आपका रवाड़ा है, रवाड़ा की राजधानी क्या है, तो वो आपकी है किगाली। क्या है? किगाली। आगे हम बढ़ते हैं कि माउंट एंटना किस पर्वतमाला में स्थित है। जो माउंट एंटना है वो किस पर्वतमाला में स्थित है, तो वो आपकी सिसिली यानी कि इटली में स्थित है और सिसिली पर्वतमाला का हिस्सा है माउंट एंटना। फिर है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है, तो वो आपका मरे डार्लिंग 37 और 17 इसकी लंबाई है किलोमीटर, 3717 किलोमीटर की ये लंबाई में है आपका मरे डार्लिंग, और इसी के किनारे आपका ऑस्ट्रेलिया शहर बसा हुआ है।
देश। आगे है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। जो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, तो ग्रीनलैंड की खोज आपकी रॉबर्ट पेरी ने की थी। और हमारे इंडिया की खोज किसने की थी, भारत की खोज किसने की थी, आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा। आगे हम बढ़ेंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जो आपका साल्टो एंजल यानी कि वेनेजुएला का जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे नेक्स्ट है आपका कि डोडम किस देश की राजधानी है, तो जो डोडम है आपकी वो तंजानिया की राजधानी, कहाँ की है, तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका कि युगांडा की राजधानी क्या है, तो युगांडा की राजधानी आपकी कंपाला है। क्या है, कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो वो आपकी 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करते चलिएगा। फिर है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। सबसे अधिक और दूरी न्यूनतम कब होती है, तो वो भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि दहाड़ता चालीसा क्या है। जो दहाड़ता चालीसा है वो क्या होता है, तो ये एक तरीके की दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। तेज पछुआ हवाएं चलती हैं इसलिए उसे दहाड़ता चालीसा भी कहते हैं। आगे है आपका इसमें कि मोआरी का मूल निवास कहाँ है। मोआरी जो है उनका मूल निवास कहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां। कौन सी, तुंगभद्रा और भीमा। ठीक है, आगे है आपका कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ है। कौन सी है, पारसनाथ है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीपी है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2550 यानी कि 32,50,000 आपका वर्ग किलोमीटर इसका प्रायद्वीपी भाग का हिस्सा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है, तो कुनेन दवाई बनाई जाती है जो कि मलेरिया में फायदेमंद होती है। आगे है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कि राजस्थान में है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। फिर है नेक्स्ट कि भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। जो मानव निर्मित झील है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रह को लाल तारा कहते हैं, तो जो आपका मंगल ग्रह है उसको लाल तारा कहते हैं। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिविजन इसका कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स। सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो हम चला रहे हैं जीके का बूस्टर डेली बूस्टर क्लासेस, जिसमें हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आज का हमारा इसमें टॉपिक है जियोग्राफी 1 लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये प्रत्येक एग्जाम, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, 1 डे एग्जाम जो भी आपका है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सा नदी बनाती है, तो वो आपकी गंगा नदी बनाती है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर बनता है या कौन सी नदी बनाती है, तो आप कह दोगे कि वो गंगा नदी पर बनता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है। कौन सी, होम स्टक। और कौन सी है ये, तो स्वर्ण उत्खनन की सबसे बड़ी खदान है आपकी, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका की होम स्टोन, वो किस राज्य में, तो वो आपकी दक्षिण डकोटा में है। किस में, दक्षिण डकोटा में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है, यानी कि जो एंडीज पर्वतमाला है उसमें भी आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी एकांकुआ है। कौन सी, एकांकुआ है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे जैसे हमारे
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होती है सागरमाथा, उसी तरीके की एंडीज की पर्वत जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकुआ। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका स्पेन और पुर्तगाल में है। कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल में आपका मेसेटा का पठार पाया जाता है। ठीक है गाइस, आगे है आपका कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कौन सा? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक आपका कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर ये आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर आगे है कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं? ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़, ये जो नामक पहाड़ियाँ हैं वो किस देश में? तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका बारालौच दर्रे में स्थित है। कहाँ पर? बारालौच दर्रे में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? गोंडवाना क्षेत्र में। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? जो आपकी हीराकुंड परियोजना है वो किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो वो आपकी उड़ीसा महानदी पर स्थित है। किस पर है? उड़ीसा महानदी पर स्थित है। और जो आपका हीराकुंड परियोजना है, ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर है कि रवाड़ा की राजधानी क्या है? जो आपका रवाड़ा है, रवाड़ा की राजधानी क्या है? तो वो आपकी है किगाली। क्या है? किगाली। आगे हम बढ़ते हैं कि माउंट एंटना किस पर्वतमाला में स्थित है? जो माउंट एंटना है वो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वो आपकी सिसिली यानी कि इटली में स्थित है और सिसिली पर्वतमाला का हिस्सा है माउंट एंटना। फिर है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो वो आपका मरे डार्लिंग 37 और 17 इसकी लंबाई है किलोमीटर, 3717 किलोमीटर की ये लंबाई में है आपका मरे डार्लिंग, और इसी के किनारे आपका ऑस्ट्रेलिया शहर बसा हुआ है देश। आगे है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? जो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज आपकी रॉबर्ट पेरी ने की थी। और हमारे इंडिया की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा। आगे हम बढ़ेंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो आपका साल्टो एंजल यानी कि वेनेजुएला का जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे नेक्स्ट है आपका कि डोडम किस देश की राजधानी है? तो जो डोडम है आपकी वो तंजानिया की राजधानी। कहाँ की है? तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका कि युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी आपकी कंपाला है। क्या है? कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो वो आपकी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करते चलिएगा। फिर है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। सबसे अधिक और दूरी न्यूनतम कब होती है? तो वो भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि दहाड़ता चालीसा क्या है? जो दहाड़ता चालीसा है वो क्या होता है? तो ये एक तरीके की दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। तेज पछुआ हवाएं चलती हैं इसलिए उसे दहाड़ता चालीसा भी कहते हैं। आगे है आपका इसमें कि मोआरी का मूल निवास कहाँ है? मोआरी जो है उनका मूल निवास कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। कौन सी? तुंगभद्रा और भीमा। ठीक है,
आगे है आपका कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीपी है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2550 यानी कि 32,50,000 आपका वर्ग किलोमीटर इसका प्रायद्वीपी भाग का हिस्सा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? तो कुनेन दवाई बनाई जाती है जो कि मलेरिया में फायदेमंद होती है। आगे है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कि राजस्थान में है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। फिर है नेक्स्ट कि भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? जो मानव निर्मित झील है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रह को लाल तारा कहते हैं? तो जो आपका मंगल ग्रह है उसको लाल तारा कहते हैं। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिविजन इसका कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स।